आप ठीक तो हैं अम्मी? ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अजीज के बारे में बता दिया। हकीकत बता दी मैंने। उसने मेरी बात तक नहीं सुनी कि इतने सालों तक मैंने ये क्यों छुपाया। उसने मुझे इजाजत नहीं दी। मुझे पता था कि वो मुझे माफ नहीं करेगी। आप ऐसा मत सोचिए, वक्त के साथ उसका गुस्सा कम हो जाएगा, परेशान मत होइए। और फिर जब अजीज भाई आएंगे तो आप दोनों मिलकर उसे सब बता दीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो सुनेगी। उसको बस मुझ पे और अजीज पे गुस्सा है। वो नहीं सुनेगी। किस बुनियाद पर आपने उसको तहवील में रखा हुआ है? उसके बयान तो ले चुके आप, घर की दफ्तर की तलाशी ले चुके, एक पुरानी अंगूठी के सिवा आपको कुछ नहीं मिला। देखिए, मैं सीधी बात करता हूँ। मेरे ख्याल से नाज देमिरोलू का कत्ल हुआ है। मैं इल्जाम विराल देमिरोलू पर डालने की कोशिश नहीं कर रहा। मेरा मकसद सिर्फ इस जुर्म तक पहुँचना है। एक दो लोगों की शिकायत की बुनियाद पर मेरे बेटे को यहाँ नहीं रख सकते। आपको गलतफहमी हुई है। 3 लोग हैं, 2 नहीं। नाज साहिबा ने पहले भी आपके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, फिर उन्होंने दबाव में आकर शिकायत वापस ले ली। खत भी मौजूद है। अब कुछ नहीं हो सकता। हजल, किनान देखो, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से। ठीक है। मुझे बस ये फिक्र थी कि तुम ठीक हो या नहीं। ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। किनान जाओ ना। शुक्रिया तुम्हारा। नाज की कब्र कहाँ है? चश्मे में जनान साहिबा। बात सुनो, नाज के मुतालिक कोई बात निकली या उसकी कब्र के मुतालिक कोई बात निकली तो इसके कसूरवार तुम होगे। फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे? ठीक है जनान साहिबा, आप फिक्र ना करें। ये बात सिर्फ तुम तक रहे कि उसकी कब्र कहाँ पर है, ठीक है? अगर किसी को बताया तो उस कब्र के साथ एक कब्र तुम्हारी भी बना दूंगी। अजीज यहाँ पर कब आएगा? अभी आ जाएंगे।
हजल कैसी है? बेहतर हो जाएगी, फिक्र ना करें आप। मैं भी आता हूं। हाँ बोलो जाने। केनान, अभी मैंने जनान साहिबा को गेंजर से बात करते देखा है। शायद जनान साहिबा गेंजर से हिसाब दे रही थी। मुझे लगता है कि उस आदमी को पता है नाज की कहानी का, कि वो जिंदा है या मर गई। वो आदमी सब कुछ जानता है। मेरे ख्याल से उसे खामोश रहने पर मजबूर किया जा रहा है। एक मिनट, गेंजर जा रहा है, अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा है। मैं उसका पीछा कर रही हूँ। नहीं, हरगिज नहीं जाले, रुको वहीं। तुम पीछा मत करना। हम बाद में बात करेंगे केनान। जाले। केनान, किससे बात कर रहे थे तुम? जाले, वो गेंजर का पीछा कर रही है। उसको लगता है कि वो नाज के बारे में कुछ जानता है। तुम ठीक हो? मेरी अभी हजल से बात हुई। उसने जो कहा मुझे उससे बहुत तकलीफ हुई। वक्त के साथ संभल जाएगी। काश, लेकिन मैं अपनी बेटी को जानती हूँ। कम से कम तुम्हें उसे जानने का मौका तो मिला। मैंने तो हमेशा ऐसे मौके खोए हैं। उसका पहला कदम, उसकी जबान से पहला लफ्ज, उसकी पहली मुस्कुराहट, उसकी पहली उदासी। ऐसा मत कहो, मुझे और तकलीफ पहुंच रही है। ठीक है, तुम उदास ना हो मालिक। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मैं भी अपनी बेटी से बात करके देखूंगा। पता नहीं उसका रद्द-ए-अमल कैसा हो। मेरा मतलब वो इस वक्त बहुत उलझी हुई है। ठीक कहा। आशिकों की उम्मीदें उनके सब्र में ही छुपी होती हैं। मैं अपने दिल की मायूसी के बावजूद कभी भी मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। अब मैं अपनी बेटी से नहीं हारूंगा। उम्मीद है मुझे देर नहीं हुई होगी बेटी। बेटी लफ्ज इस्तेमाल करने को तुमने मना किया था, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। मैं क्या करूं? बेटी नहीं कहा तो मर जाऊंगा। मैं आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। मलिक ने भी ये कहा कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, हत्ता कि तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। लेकिन इस जिंदगी में सिर्फ एक यही चीज है जो उदास करती है मुझे, क्योंकि तुमसे आमने सामने बात करने के लिए मैंने 26 साल इंतजार किया है। तुम चाहोगी भी तो मैं चुप नहीं होऊंगा। हो नहीं सकता। मैं नजरें तक दूर नहीं कर सकता। आप चाहे जो मर्जी कह लें, हकीकत कभी नहीं बदलेगी। मैं आपको नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। आप मेरे बाबा नहीं हैं और आप कभी मेरे बाबा नहीं बनेंगे, कभी नहीं। और याद रखिएगा कि कभी आपको बाबा नहीं कहूंगी, कभी भी नहीं। हसल, अम्मी, मैंने कहा था मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ आए, बिल्कुल नहीं चाहती मैं। हजल, मैंने तुमसे एक वादा किया था कि मैं तुम्हें बेटी नहीं बुलाऊंगा जब तक तुम ना सुनना चाहोगी मेरे मुंह से। नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन मैंने ये वादा नहीं किया कि मैं तुम्हारा बाप नहीं बनूंगा। कर भी नहीं सकता। तुम्हारी हिफाजत ना करने का, जब तुम गलती करो तो माफ ना करने का, जब तुम गिरो तो तुम्हें ना उठाने का, और जब तुम मुझे नफरत से भी देखो, तुम्हें प्यार ना करने का वादा नहीं किया मैंने और ना ही करूंगा।
केनान, कहाँ हो तुम जाले? मेरी बात गौर से सुनो। गेंजर को पीछे लगा लिया है। साले क्या कर दिया तुम? जीपीएस के जरिए पहुंचो मेरे पास। ठीक है मैं वहीं आ रहा हूँ। यकीनन उसे अजीज ने अगवा किया होगा। 100% यकीन है मुझे इस बात पर। हसल के दिल में सिर्फ मैं हूं, मैं। वो मुझे ही अपना बाप समझती है। आप भूल जाएं हजल का किस्सा। मुझे लगता है शायद आपने न्यूज़ नहीं देखी है। वुराल को आज सुबह तहवील में ले लिया है। सारा पैसा जा रहा है। अरे नहीं बेटा, सारा पैसा आ रहा है। अगर उस आदमी को हवालात में डाल दिया गया तो मिल्कियत मेरी बेटी की होगी। अभी भी आप ख्वाब देख रहे हैं और मैं आपको क्या बता रही हूँ। देखें, उसे पता है कि बाप नहीं है आप उसके। हजल को भूल जाएं, किस्सा खत्म। अरे नहीं हो सकता ऐसा। मैं उसका बाप हूँ, मैंने ही उसे पाला पोसा है। हाय मेरे अल्लाह, दरअसल तुम मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा अबरू, माजरत के साथ। तुम इतना डर क्यों रही हो? हाँ, और हजल तुम्हें जेल क्यों भेजेगी? क्या किया तुमने? क्योंकि इरमक की मशीन का प्लग मैंने खींचा था। सुन लिया? सुकून मिला आपको? वो लड़की हजरत जिससे बहुत प्यार करते हैं ना आप, धमकी दी मुझे उसने। इरमक की जिंदगी बचाने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है वो। सुन लिया सच? मिल गया सुकून? यही था सच। सिनान से बात की है मैंने। सब ठीक है, परेशान मत हो। उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। ये मसला खत्म क्यों नहीं हो रहा है? बार बार क्यों शुरू हो जाता है डफनी? इरमक, उन्हें शक है। हम उनकी जगह होते तो हमें भी शक होता। सोचो जरा, अचानक से वो गायब हो गई और किसी को खबर तक नहीं लगी उसकी। मुझे गलत मत समझना। मुझे पता है वुराल ने नहीं किया कुछ, लेकिन फिर भी उन्हें वुराल पर शक है। खैर, क्या केनान से बात हुई तुम्हारी? उसको इस बारे में कुछ बताया तुमने? फोन किया था, राब्ता नहीं हुआ। उसने कहा वो ऑफिस में है, लेकिन वो गया ही नहीं। कोई मसला है डेफनी, वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। हजल कहीं नहीं मिल रही। मेरे भाई को पुलिस स्टेशन ले गए हैं। ये खबर हर न्यूज चैनल पे चल रही है, लेकिन हजल साहिबा का कहीं कुछ पता नहीं। तुम मुझसे कह रही थी ना कि मैंने तुम्हारी आंखों में देख के झूठ बोला है। इस झूठ पर यकीन दिलाने वाला खलील था। पता चला कि जिस आदमी के साथ अपनी जिंदगी गुजारी, उसी आदमी ने मेरी जिंदगी छीन ली। तुम दोनों के अजनबी होने की वजह मैं नहीं हूं बेटी। तुम दोनों के अजनबी होने की वजह अजीज नहीं है, ना ही तुम हो। हम में से किसी का कसूर नहीं है, यकीन करो। सिर्फ एक शख्स का कसूर है और वो खलील है। जो हमें छोड़कर चले गए वो मेरे बाबा थे। माजरत, उनको बाबा कहा मैंने। 25 साल हो गए। एकदम से उनको ये बुलाना तो नहीं छोड़ सकती ना मैं। आपने जिस पर यकीन दिलाया वही मेरे बाबा बन गए अम्मी। मैं अब इस हकीकत पे कैसे यकीन कर लूं? तुम जैसा चाहो हजल, मैं समझता हूं। तुम्हारी जो भी मर्जी हो हजल, मैं समझता हूं। मैं कभी तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन तुम भी मुझे मजबूर नहीं कर सकती। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, एक मजबूत दीवार की तरह, और हमेशा मैं तुम्हें छांव ही दूंगा। चाहे प्यार करो या ना करो, मैं खुद से भी ज्यादा प्यार करूंगा तुमसे। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहूं भी तो मैं कुछ और नहीं कर सकता।
क्योंकि मैंने तुम्हें अपने दिलो दिमाग पर लिख लिया है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया है, माजरत के साथ। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। हसल, अम्मी, आप तो सबसे पहले जाइए। तो मलिक साहिबा, जिस चीज से हम डर रहे थे वो मसला हल हो गया। आखिर हमने सच बता ही दिया। हसल हमें कभी माफ नहीं करेगी। ना करे, बस खुश रहे, उसका ठीक रहना ही काफी है। वो मुझसे प्यार ना भी करे, बस पास रहे हमारे। वक्त हर जख्म भर देता है। अगर वक्त के साथ वो खलील के करीब हो गई थी, फिर शायद मुझे भी एक मौका कभी ना कभी दे ही देगी। हम क्या करेंगे? कुछ अरसे तक तुम मेरे पास रहोगे। कुछ पता नहीं वो कमीना खलील क्या कर बैठी। मुराल और उसकी अम्मी, वो दोनों ही पीछे पड़े हैं हजल के। वो तुम तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। सिर्फ तुम ही एक हो जिसकी वजह से वो हमें घेर सकते हैं। मुझे किसी चीज का डर नहीं है। जानता हूं, लेकिन मैं डरता भी हूं अपने प्यारों को खोने से और उनसे राब्ता ना होने से। इसीलिए मैंने कहा, आओ। मना करके प्लीज दिल ना तोड़ना, मान जाओ। ठीक है, जैसा तुम चाहो। डेफनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, न्यूज़ पढ़ रही थी। बस ये देख रही थी कि वुराल के बारे में न्यूज़ में क्या लिखा है। मत पढ़ो उसे, बुरी खबरें सुनने को मिलेंगी। लाउंज में आ जाओ, मैं अकेले नहीं रहना चाहती। ठीक है, मैं चलती हूँ।
क्या हुआ गेंजर? कहाँ चले? ये तुम्हारा मसला नहीं है। हाँ, ये मेरा ही मसला है। मेरा मसला है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। तुम मेरा दोबारा पीछा कर रहे हो ना? यानी मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जिससे तुम परेशान हो रहे हो, है ना? मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हारा बॉस यहाँ नहीं है तो क्यों ना हम लोग थोड़ी बातचीत ही कर लें? कर लेते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी ज़बान समझ जाऊंगा, लेकिन तुम लोग मेरी नहीं समझोगे। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी बातें कर लेते हो मेरे यार। काश बोलने के लिए तुम वराल से इजाजत ना लेते तो हम तुम्हारी आवाज पहले ही सुन लेते। तुम हर चीज़ सुनना नहीं चाहोगे, बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ऐसा ना करो गेंजर, मेरी जिंदगी में कोई तफरी नहीं। नाज की वजह से परेशान हो रहे हो, ऐसा ही है ना? कोई तो ऐसी बात है जो तुम छुपा रहे हो, हमें नहीं बता रहे। वुराल इस वक्त कस्टडी में है तो वो खुद तो कुछ कर नहीं सकता, तो अपना गंद साफ करने के लिए तुम्हें भेज दिया। तुम्हें सब पता है और तुम अच्छे से जानते हो कि नाज के साथ क्या हुआ है। गलत कर रहे हो तुम लोग, ऐसा मत करो। बोलो गेंजर, बताओ हमें क्या बात है आखिर? मैं दोबारा नहीं कहूंगा, मेरे रास्ते से हटो। मैं भी दोबारा नहीं सुनूंगा। हमारे साथ आ रहे हो तुम? क्या बात है, इतनी भी जल्दी क्या है? जो मौका तुम्हें मिला था उसे तो तुमने गंवा दिया। सही कहा ना? मैं अभी भी उलझी हुई हूँ। वो क्यों? हम बस यूं ही मुंह उठाकर चल पड़े हैं। बेशक मेरी तलाक होने वाली है, लेकिन मैं अभी भी उसके रिश्ते में हूँ। तो क्या हुआ? तुम्हारे ख्याल से तलाक होने से पहले मेरा यूं अजीज के घर जाना ठीक है? मेलेक, भूल जाओ भी तुम कि सही और गलत क्या है। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। अजीज सिर्फ हमारी मदद करने के लिए अपने घर लेकर जा रहा है। अजीज को बुरा कहने के लिए कुछ नहीं है। मेरा मसला खलील से है। वो मजीद पागल हो जाएगा, तूफान बर्पा कर देगा। अल्लाह के वास्ते उसका जिक्र छोड़ दो। परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। हम जिधर जाते हैं मुसीबतें हमें ढूंढ लेती हैं, एक खत्म तो दूसरी शुरू। मुझे अपनी फिक्र नहीं, हजल का सोच रही हूँ। उसको तो पता भी नहीं कि हो क्या रहा है। जिसे सालों से बाबा कहा वो अजनबी बन गया। अब अजीज कहता है कि वो उसका बाप है, तो मुझे नहीं पता वो ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी। मेलिक, एक बात याद रखना, वक्त इंसान का हर जख्म भर देता है। वक्त के साथ वो भी संभल जाएगी। अजीज एक अच्छा इंसान है, ये हम सब जानते हैं। हाँ हाँ, ये तो है। उसके लिए भी आसान नहीं, उसको भी समझाना जरूरी है। बेचारी मेरी बेटी ना अपनी मोहब्बत से मिल सकी, ना अपना घर बसा सकी। बस उस जहन्नम में वो बिल्कुल अकेली जी रही है। ऐसा ही है। ये मसला एक दफा हल हो जाए, हम सबको थोड़ा सुकून मिल जाएगा। अजीज यकीनन हसल को उसके घर से बाहर निकाल लेगा। तुम देखना, वो बेशरम इंसान सारी जिंदगी हवालात में ही सड़ेगा, इंशाअल्लाह। मुझे दिन रात का फर्क कहाँ रह गया है। सोया नहीं जाता, नींद नहीं आती, दिल पे एक बोझ सा है, जैसे इन परेशानियों से मेरा दम घुटने लग गया है। ओए, तुम बिल्कुल भी उदास ना हो मेरी प्यारी बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह खाला, इंशाअल्लाह। अम्मी, मैं अभी तक इधर क्यों हूँ? निकाले मुझे बाहर। सब्र करो बेटा, मैं कोशिश कर रही हूँ, निकाल लूंगी। मुझे क्यों अभी तक यहाँ रोका हुआ है? किस बुनियाद पर? मुझे नहीं पता, अजीज का खेल है ये। मुझे क्या इससे कि खेल है या नहीं? वकील किस लिए है? इतने पैसे क्यों देते हम उसे? मैंने वकील से बात की है। कल सुबह प्रोसिक्यूटर तुम्हारा बयान ले लेगा। वहाँ जो भी पूछे तुमसे, कितना भी तुम्हें मजबूर करे, मगर तुम हर बात से इनकार करोगी। तुम किसी भी बात के लिए परेशान ना होना। उनके पास कोई सबूत नहीं है, उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा तुम्हें। हजल कहाँ है? नहीं, वो घर नहीं आई। क्या मतलब है कि वो नहीं आई? आखिर आप लोग हजल और केनान को कब ढूंढेंगे? ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो, हम ढूंढ लेंगे उससे, लेकिन मेरी पहली तरजीह तुम्हें बाहर निकालना है। मेरी तरजीह हमेशा से हजल ही है अम्मी। आप गेंजर से कहेंगे, उसके पास सुबह तक का वक्त है इसको ढूंढने के लिए। मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो सबसे पहले हजल से मिलूंगा, वरना अच्छा नहीं होगा। गेंजर से कोई राब्ता नहीं हुआ। क्या? ये क्या कह रही है? आज जितनी उसे मार पड़ी है, इतनी मार अगर मुझे पड़ी होती तो मैं
खुशामदीद भाई। खुशामदीद अजीज भाई। बहुत शुक्रिया। फिर क्या गेंजर ने अपना मुंह खोला? नहीं भाई, अभी तक मुंह नहीं खोला। हमें उससे उगलवाना होगा हफीज। अगर देमेरुलू ने मेरी बहन का कत्ल किया है या उसे कहीं छुपाया हुआ है तो सिर्फ गेंजर ही जानता है ये। अगर हम वुराल के खिलाफ सबूत इकट्ठे नहीं करते तो वो सुबह छोड़ देंगे उसे। मुझे पता है भाई, वो मार बर्दाश्त कर सकता है मगर वुराल के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा। देखता हूँ मैं, हो सकता है मैं उगलवा लूं सब कुछ उससे। जी भाई। अहमद कैनान कहाँ है? वो हजल के पास गया है भाई। अहमद जी। सारे लड़के उधर हैं तो तुम 2 लड़कों को अपने साथ ले जाओ। मैलिक घर में अकेली है, एहतियातन ले जाओ। ठीक है भाई। हाँ, हिफाजत के लिए कुछ तुम्हारे पास? नहीं भाई। ये लो, देवरुल खानदान कुछ भी कर सकता है। मेरी बात सुनो, जब तक जरूरत ना पड़े इस्तेमाल ना करना। फिक्र ना करें भाई, अगर इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो मैं नहीं निकालूंगा। अल्लाह ने की बात। भाई आपके काम का क्या हुआ, वो हुआ या नहीं? हफीज, इस मामले को डिस्कस ना ही करो तो बेहतर है। बिल्कुल मेरे जैसी जिद्दी है वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। चले गए थे? मुझे यहाँ वीराने में छोड़कर गायब हो गए थे। काम था एक जरूरी। अब तुम मुझे ऐसे मत देखो और ये सामान पकड़ो। और बताइए क्या कर सकती हूँ मैं? हुक्म तो नहीं, एक दरख्वास्त है मेरी। मुझे भूख लगी है, जब तक खाना नहीं बन जाता तो मुझे सलाद बना दो प्लीज। तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? वापस लेकर जाओ, मुझे बोर हो गई हूँ। मैं विंग्स बनाने लगा हूँ, तुम्हें पसंद है? मेरी तरफ देखना जरा। भाई मैं पानी लेकर आया हूँ, इसे रखना कहाँ है? अच्छा किया तुमने, वहां रख दो इसे सलीम। और हाँ सलीम, जब मैं खाना बना लूंगा तो तुम्हें बुला लूंगा, आकर ले जाना, ठीक है? ठीक है। क्या आपको मेरी मदद चाहिए? जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। जैसे आपकी मर्जी। ऐसे नहीं देखो, चलो जल्दी करो, जल्दी। वुराल बेटा, पुरसुकून रहो। देखो, इस वक्त हमें हर काम सोच समझ के करना होगा। हो सकता है अजीज का इस बात से कोई ताल्लुक ना हो सकता है किनान ने हजल को अगवा किया हो तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए। क्या फर्क पड़ता है, वो लड़का किनान अजीज का पैदा किया हुआ है। हजल उधर उस लड़के के साथ है और यहाँ मैं अपने हाथ बांध कर बैठा हुआ हूँ, पागल हो जाऊंगा मैं। वुराल मत करो ऐसा, वो सब लोग यही चाहते हैं कि हम गुस्से में आके कोई गलत कदम उठाएं। अगर उन्होंने हमारी कोई छोटी सी भी गलती पकड़ ली तो तुम फंस जाओगे यहाँ।
अरे अम्मी, किस कोताही की बात कर रही हैं आप? अगर अजीज गेंजर के मुंह से बातें निकलवाने में कामयाब हो गया तो मैं नहीं निकल पाऊंगा। गेंजर वफादार है और उसकी वफादारी पर कभी हमने शक भी नहीं किया। वो कुछ नहीं बताएगा, वफादार है वो। मजबूत है, मगर वो उतना ही मजबूत है जितना वो बनना चाहेगा। उस खत की वजह से अजीज को अब जिंदगी भर की फुर्सत मिल गई है, समझे आप इस बात को। अब वो गेंजर से उगलवा लेगा, फिर सच जान जाएगा और मैं यहाँ जेल में सड़ता रहूंगा। हमें भी अब जवाबी हमला करना ही पड़ेगा। आप लड़कों से बात करें, उनसे कहकर हजल की अम्मी को अगवा कराएं। क्या हम मेलक को अगवा करेंगे? बिल्कुल, वो अजीज की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर वो हमारे पास हुई तो हजल और गेंजर दोनों आजाद हो जाएंगे। वाह भाई गेंजर, वाह मेरे शेर। बाज़ औक़ात कुदरत के कुछ और ही मंसूबे होते हैं। हाँ, बचपन में ही अपनी तालीम छोड़ी थी ना, उस वुराल जैसा कमीना इंसान बनने के लिए, है ना? कलम और किताब पकड़ने वाले हाथ असलहा पकड़ रहे हैं। वफादारी वाला ढोंग छोड़ दो, बेहतर है। जब तुम एक बुज़दिल के लिए वफा दिखाओ तो जफा बन जाती है। चलो बोलो बोलो, ताकि तुम्हारा ज़मीर और तुम्हारे हाथ पैरों को हम खोल दें। क्या कहते हो? हाँ हाँ बेटा, चलो। उस कमीने ने मेरी बहन के साथ क्या किया? कत्ल किया है या कहीं उसे छुपाया हुआ है? अगर किसी को पता है तो वो तुम हो गेंजर। चलो बताओ बताओ बेटा, तुम्हारे भी भाई बहन हैं। तुम मेरी हालत को समझो। मुझे पता था कि ऐसा होगा। अपनी बेटी का पता है मुझे। क्या लगता है इतने सालों से क्यों नहीं बताया? कोई बात नहीं, पुलिस फुराल को ले गई है, इसीलिए थोड़ा सुकून में हूँ। मेरी बेटी की बस उस पागल से जान छूट जाए, महफूज रहे उससे, बेशक मुझसे बात ना करे। मेलेक, एक औलाद का माँ पर गुस्सा घास के शोले के जैसा होता है। चाहे जितना मर्जी धुआं हो, जले बगैर ही बुझ जाएगा। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। खाला, कहाँ है अजीज? कहाँ है अजीज? बताओ मुझे, कहाँ है मेरी बेटी? मेलेक, इन्हें कहाँ भेजा आपने? एक काम था, वो करने के लिए भेजा है। कैसा काम? आप क्या करना चाह रही हैं? आखिर क्या हो सकता है, बस तुम्हारे भाई को बचाने की कोशिश। चलो चलें। तुम उस अजीज के घर में क्या कर रही हो मेलिक? हजल कहाँ है? हजल यहाँ नहीं है, जाओ यहाँ से। मुझे यकीन है मेलिक, वो यहीं पर है। अजीज तो प्राग ने उसको अगवा किया है ना? हाँ, बस करो खलील, अब जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा मेलिक, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों की। इतने साल ख्याल रखा है मैंने तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का। अजीज तो प्राग आएगा और सब कुछ मेरे हाथ से छीन कर ले जाएगा और मैं बस देखता रह जाऊंगा। हाँ खलील, दफा हो जाओ यहाँ से। मत करो, अपनी बकवास बंद करो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मेलिक, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे अंदर जरी भी शर्म और हया नहीं है मेलिक। तुम अभी भी मेरी बीवी हो और तुम यहाँ किसी और मर्द के साथ रह रही हो, और फिर तुम एक तरफ अपनी शराफत और इज्जत की बात करती हो
खलील अपनी जुबान को लगाम दो और निकल जाओ यहाँ से। हाँ हाँ निकल जाऊंगा इस घर से, मगर तुम्हें साथ लेकर। छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं जा रही। कितनी दफा तुम्हें बताया है कि सब कुछ खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ, नहीं हुआ कुछ खत्म। अगर जरूरत पड़ी तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा और अजीज तुबराक की शिकायत दर्ज करवाऊंगा और तुम्हें बेइज्जत कर दूंगा। चलो मेरे साथ चलो, बस छोड़ो। इसका हाथ छोड़ो या तुम्हारा मुंह तोड़ो। तुम कोई बदमाश हो गया? निकल जाओ यहाँ से। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे और निकलो यहाँ से। तुम्हें मेरे साथ चलना है। छोड़ो मुझे। चलो। मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ दो खलील। बाहर जाके जल्दी से गार्ड को बुलाएं। खलील बस करो, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। चलो। मुझे बताओगे कुछ? कैसे इंसान है वो? कौन? वो ही अजीज तुबराक। तुम्हारे बाबा सबसे बहादुर और असली मर्द हैं अजीज तुबराक। पत्थर की तरह सख्त लगते हैं, लेकिन जब रहम की बात आए तो सबसे नर्म दिल उन्हीं का होता है। इतने रहम दिल इंसान है कि अपनी होने वाली औलाद को तन्हा छोड़कर चले गए। ये हकीकत नहीं है, नाइंसाफी ना करो। तुम्हें कैसे मालूम इस हकीकत का? वक्त के साथ साथ अजीज भाई और मेरा रिश्ता भाइयों की तरह हो गया है। हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते, मैं उनके बारे में सब जानता हूँ। तुम्हें पहले से पता था ना? तुम्हें पता था कि अजीज मेरे बाबा हैं, है ना? और तुमने भी छुपाया मुझसे। चल बेटा, अब बोलना शुरू कर। देखो, मैं तुम्हें मारने से नहीं थकूंगा, और अगर मैं मारूंगा तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अब भी वक्त है बच्चे, चलो अपना मुंह खोलो। मुझे बात करना ज्यादा पसंद नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। हाँ खाला, क्या हुआ? अजीज, जल्दी से घर आ जाओ। मलिक ठीक नहीं है। मलिक को क्या हुआ? मलिक ने हलील को छुरी मार दी है। हजल रुक जाओ, अल्लाह के वास्ते मेरी बात सुनो। इस वीराने में तुम कहाँ जाओगी? फजूल बात ना करो। मैं अभी के अभी जाना चाहती हूँ। मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मैं और अजीज भाई दोनों तुम्हारी हिफाजत की कोशिश कर रहे हैं, समझो इसे। ऐसे हिफाजत कर रहे हो मेरी? इतना बड़ा झूठ बोलकर, मुझे अगवा करके, ये मेरी हिफाजत करना है? अगर आबरू मुझे सच न बताती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता शायद। मैं ऐसे आदमी को अपना बाप नहीं मान सकती जो मेरी माँ को अकेला छोड़कर चला गया था। मुझे नहीं चाहिए ऐसे बाबा। मुझे उनके प्यार पे यकीन नहीं है, ना ही उनकी हसरत पर। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मेरी परी, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ।
अपना दिल तुम्हारे हाथों में दिए कितना वक्त हो गया मैं नहीं जानता। इस मोहब्बत में गुजारे हुए हर लम्हे ने, हर सेकंड ने मेरी जिंदगी बढ़ा दी है। जितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूं, जितनी प्यार से तुम मेरी आंखों में देखती हो, उतना ज्यादा मौत मुझसे दूर हो जाती है। लेकिन तुम्हारे बगैर गुजारा हुआ हर लम्हा, हर एक सेकंड मुझे मौत के एक कदम करीब ले जाता है। इरमक, क्या हुआ मेरी जान? तुम क्यों रो रही हो? मुझे नहीं पता अम्मी, अचानक घर में सब कहाँ चले गए हैं, मुझे कुछ नहीं पता। क्या मतलब है इस बात का? केनान कहीं नहीं मिल रहा है। उसने कहा वो ऑफिस में है, लेकिन वो गया ही नहीं। हो सकता है केनान और हजल, मुझे पता है वो एक साथ है अम्मी, वो एक साथ है इस वक्त। फजूल बातें मत करो, उनके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं और ना होगा कभी। मेरी प्यारी बेटी, तो वो सब क्या था? ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, ये तुम्हारे बाबा के अल्फाज हैं जिनकी मोहब्बत पे तुम्हें यकीन नहीं। अजीज भाई के अल्फाज हैं ये उस खत में है जो सालों पहले उन्होंने मेलिक अम्मी को लिखा था। पढ़ लो इन्हें, लो। मुझे पता है तुम्हारे दिल में मोहब्बत की कोई जगह नहीं है, लेकिन शायद किस्मत के लिए जगह हो। तुम्हारी अम्मी और बाबा पागलों की तरह एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उनकी मोहब्बत, उनकी दास्तान हमारी कहानी से बहुत मुख्तलिफ है। उनके दरमियान ना कोई दूसरा शख्स आया और ना ही कोई दौलत आई, लेकिन किस्मत आ गई हसन। अजीज तोपराग इस दुनिया का सबसे शानदार बाप है जो तुम्हें मिल सकता है। कम से कम तुम इस बात को तो मान लो, 1000 खलील मिलकर भी अजीज तोपराग नहीं बन सकते, याद रखना। हिलना बंद करो, खून ज्यादा बह रहा है। ज्यादा नाटक ना करो, एक छोटा सा जख्म है, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। जी भाई। हाँ अहमद, खलील तुम्हारे साथ है? जी मेरे साथ है। कैसी हालत है उसकी? अरे भाई इतना कुछ खास नहीं है, बस छोटा सा जख्म है। क्या मतलब है? बात सुनो, उसको कहो कि पुलिस के पास ना जाए वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। आप फिक्र ना करें, मैंने उसके साथ सारी बातचीत कर ली है। समझ गए ना, है ना? हाँ आ गया। उसको बता दो कि वो अपनी निकाहशुदा बीवी की शिकायत नहीं करेगा। चुप करो, ये बता दो उसको। भाई आप फिक्र ना करें। जी उसको हमारी बात अच्छे से समझ में आ गई है भाई, पुलिस के पास नहीं जाएगा वो। शुक्रिया। अरे चुप करो, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुम वराल से मिले हो दोबारा?
नहीं, वो मॉम से अकेले में बात करेंगे साहब। सिनान, मुझे नहीं लगता कि इस बार वुराल बच सकेगा। यकीनन जेल जाएगा। तुमने मॉम की परेशानी देखी नहीं क्या? हाँ, अंदाजा है, लेकिन फिर भी उसने नाज के साथ कुछ नहीं किया होगा। वुराल की बात कर रहे हैं हम। और उसने किया है या नहीं किया ये अहम नहीं है। हजल, केनान और गेंजर कहीं गायब हैं। मुझे ये अजीज का खेल लगता है। जो भी उसके साथ थे आज वो खानदान में है। जो साथ नहीं देते थे उनको मजबूर किया। अब वो अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। मुझे भी लगता है उनसे तुमने भी मुआहदा कर लिया था। फजूल बात ना करो। मैं बस हमारा फायदा सोच रही हूँ सिनान। हम दोनों की शेयर्स हैं। अगर वुराल जेल जाता है तो हम लोग वुराल और इरमक की शेयर्स संभाल लेंगे। तुम्हें पता है ना इसका क्या मतलब है? मतलब हम कंपनी में अजीज से ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ बोले, क्या हुआ? न घर में कोई है, न रेस्टोरेंट में जनान साहिबा। मेरा अंदाजा ठीक था। अजीज मलिक की हिफाजत कर रहा है। फिर भी घर और रेस्टोरेंट के बाहर एक आदमी छोड़ दो और जैसे ही मलिक नजर आए फौरन उसको मेरी बताई हुई जगह पर लेकर आओ। जी मैडम। हजल और गेंजर का भी पता लगाओ। सीसीटीवी कैमरा और मोबाइल सिग्नल्स हर तरह से तफ्तीश करो। ठीक है जनान साहिबा। ये लो मेरी बेटी, पानी पियो। उसे कुछ नहीं हुआ, बस छोटा सा जख्म है। उसकी तो आदत है मचलने की। तुम परेशान ना हो। उफ। खुश आमदीद। मलिक, अजीज, क्या हुआ? खलील आया था। वो पागल हो गया था अजीज। हजल का पूछ रहा था, उसे पता है तुमने अगवा किया है। फिर वो मुझे खींचने लगा। उसने कहा तुम मेरी बीवी हो, तुम इस आदमी के घर में क्या कर रही हो? फिर उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने कहा छोड़, उसने मेरी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं, चलो बस चुप हो जाओ। चलो, गुजर गया, परेशानी की कोई बात नहीं। तुमने कुछ ऐसा नहीं किया। हाँ, खलील यहां आया ही नहीं, यहां कुछ भी नहीं हुआ। ओके, बहुत अच्छे। बाकी मैं संभाल लूंगा, ठीक है? चलो चुप हो जाओ। तुम तक कोई तकलीफ पहुंचे ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं हूं ना। चलो। बाबा, आहिस्ता आहिस्ता जख्मी हूं मैं। ठीक हो तुम, ड्रामे बंद करो। बाबा क्या हुआ? आप ठीक तो हैं?
बाबा क्या हुआ, बोले ना, कुछ तो कहे। ये आपके साथ किसने किया? बताए ना मुझे किसने किया है। अहमद ने किया है। उसी की हरकत है ये। मलिक ने चाकू मारा है मुझे। क्या? मेरी अल्लाह से एक ही ख्वाहिश है अजीज, वो ये कि तुम्हारे साथ बूढ़ी हूँ और तुम्हारी बाहों में आखिरी सांसें लूँ। अल्लाह मुझे कभी तुम्हारे बगैर मौजूदगी ना दिखाए मेरे अजीज। मलिक, मुझे माफ कर दो। कल किए हुए वादे के मुताबिक मैं इल्दिर नहीं आ सका। मेरी बहन को बुखार हो गया था। मैं सुबह तक बैठकर इंतजार कर रहा था। डॉक्टर ने कहा कि नमूनिया हो गया है उसे। मुझे ऐसा लगा कि वो बीमार नहीं, मैं बीमार हूँ। वो मेरी बहन कम, मेरी बेटी ज्यादा है। मलिक, तुम जानती हो मैं बाप की तरह उसका ख्याल रखता हूँ। कल सुबह तक मैं नाज के पास बैठकर तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा, तुम्हारे और मेरे मुस्तकबिल के बारे में। अगर मेरी बहन के साथ मुझे इतनी शफकत और मोहब्बत है तो अगर हमारी औलाद हो तो मैं उसको हर चीज से महफूज रखूंगा। खुद से कहा मैंने यही दुआ है मेरी अल्लाह से। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें औलाद से नवाजेगा। मैं तो चाहता हूं कि हमारी बेटी हो, ताकि उसकी खूबसूरती और किरदार दोनों तुम पे और मेरी बहन पे जाए। केनान, केनान, केनान साहब नहीं है इधर? केनान साहब चले गए। अल्लाह खाने में बरकत दे। आओ साथ मिलके खाते हैं। मैंने आते वक्त कुछ खा लिया था भाई, मुझे भूख नहीं है। हजल कैसी है? ठीक है, वो आप परेशान मत हो, बस थोड़ी उलझी हुई है इन सब में। ये सिर्फ कहना आसान है, उसका दिल और दिमाग दोनों उलझन में है। क्या तुम वो अमानत हजल के पास लेके गए थे? मैं ले गया था भाई, आप फिक्र ना करें। कौन सी अमानत है वो? मैंने उसे वही खत भेजे जो एक जमाने में हमने एक दूसरे को लिखे थे। पढ़े और मालूम हो एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते थे। बगैर किसी वजह के हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। क्या उसने पढ़ी है? मेरे ख्याल से
वो कुतूतू से देने के बाद मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था। जब मैं वापस गया तो वो सो चुकी थी। शुक्रिया बेटा। वो बहुत जिद्दी है। मत कहो ऐसे। एक दफा उसे ये समझने दो कि तुम दोनों की मोहब्बत कितनी ज्यादा थी, फिर वो जिद नहीं करेगी। अहमद भाई कहाँ हैं? उसको मैंने ऑफिस भेजा है। मैं चाहता हूं कि वो छानबीन करे। अब क्योंकि देमेरेलू तकलीफ में है, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। मैंने कहा कि जरा जाके देखो कि आखिर क्या नया मंसूबा बनाया हमारे लिए। वो जरूर कुछ करेगा। आपने अच्छा किया। हमें हर वक्त मोहतात रहने की जरूरत है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, अदालत से एक खबर आई है। प्रोसिक्यूटर ने देमिरुलू को गवाही के लिए बुलाया है। नाज साहिबा से आपकी तलाक कब हुई? आप लोग वो नोट और खत वगैरह ढूंढ चुके हैं। यकीनन तलाकनामा भी मिल चुका होगा, तो मुझसे पूछना तो नहीं बनता। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दे। मैं जानता हूँ कि मुझे अपना काम कैसे करना है। मेरे मौकिल की पिछली बीवी नाज देमिरुलू से 1.5 साल पहले 2 तारीखों के नताज में ही तलाक हो गई थी और इन दोनों के तलाक के कागजात मेरे पास फाइल में मौजूद है। जबकि नाज देमिरुलू दोनों तारीखों में ही मौजूद नहीं थी। लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो उसने कहा था कि मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती वो। शायद इस वजह से वो हाजिर नहीं हुई। हाँ, दिलचस्प बात है। आपकी बीवी जिनसे राब्ते में थी, आपको छोड़ने के बाद वो किसी से भी राब्ते में नहीं थी क्या? अपने भाई को भी खबर नहीं दी, यहाँ तक कि अपनी करीबी दोस्त को भी एक दफा फोन नहीं किया। क्या ये बात सुनने में अजीब नहीं लगती? नाज ऐसी ही थी। मेरा मतलब है कि वो थोड़ी बेवफा थी। उसका मिजाज ही ऐसा था। अपने अल्फाजों का ख्याल करें। याद रखें इस वक्त आपके सामने कौन बैठा है। जिस दिन से आपने दावा किया कि वो आपको छोड़कर चली गई है, उसके बाद उसने किसी से भी राब्ता नहीं किया और उनके मुल्क से बाहर जाने का भी कोई सबूत नहीं। उनके नाम पर कोई चीज दर्ज नहीं और कोई पता मौजूद नहीं है, जैसे मर गई हो। वीडियो ढूंढ रही हो? नहीं तो कौन सी वीडियो? हाँ आबरू, मत करो ऐसा। मुझे पता है कि तुम इरमक का प्लग खींचने वाली अपनी उस वीडियो के पीछे हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अपनी गलती पर बहुत अफसोस है। अगर किसी ने भी वीडियो देख ली तो मुझे मार दिया जाएगा। अहमद, देखो, हम दोनों के ताल्लुक का तो सोचो जरा। मैं बता तो रही हूँ, शर्मिंदा हूँ मैं। तुम मुझे हवालात में देखना चाहते हो क्या? इल्तिजा करती हूँ, बता दो मुझे कि आखिर वो वीडियो कहाँ है। मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता भी होता तो तुम्हें ना बताता। अहमद, ऐसा नहीं करना। अगर तुम मुझे नहीं समझोगे तो मुझे कौन समझेगा? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ ठीक है, मुझे पता है वो इस मोहब्बत का हकदार नहीं। फिर मुझे समझ आया, लेकिन क्या करती मैं? तुम भी मेरी जगह होते तो ऐसा ही करते। अहमद, तुम अपने प्यार के खातिर क्या हर चीज का सामना नहीं करते? अहमद, देखो, अगर तुम जानते हो वो वीडियो कहाँ है तो बता दो मुझे। अहमद, प्लीज बता दो ना अगर तुम्हें पता है। आखिर वो वीडियो कहाँ है? जानती हूँ
मुझे हवालात में सड़ता हुआ नहीं देखना चाहोगे? किस वक्त लिया उन्होंने बयान? मैं समझ गई, आखिरी वक्त के लिए हमारे पास कोई गवाह और दस्तावेजात नहीं है, है ना? ठीक है, मुझे खबर देते रहना। जनान साहिबा, वुराल साहब अपना फोन कमरे में ही छोड़ गए हैं। किसी की बार बार कॉल आ रही थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। ठीक है। जी बोलिए। जनान साहिबा, लगता है वुराल साहब मसरूफ हैं। जी, क्या बात थी? आपके लिए गुड न्यूज है। जनान साहिबा, हमें सर्वर से बैकअप की वीडियो फाइल मिल गई है। मैं वुराल साहब को इत्तला देना चाहता था। मतलब उस रात की सारी वीडियो निकल आई हैं? जी बिल्कुल। अगर आप चाहें तो मैं आपको भिजवा देता हूँ। नहीं, मेरे आने तक आप उसे अपने पास रखें, मैं आ रही हूँ आपके पास कुछ देर में। ठीक है मैडम। क्या हुआ? जैसा हमने अंदाजा लगाया था वैसा हुआ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, फैसला आपके हक में है। ये हुई ना बात। एक बार फैसला लिख जाए फिर हम जा सकते हैं। अच्छा ठीक है। जी कहिए। हेलो, काम बिगड़ गया है, सोचा आपको बता दूं। क्यों, क्या हुआ है? उन्होंने मेन सर्वर से वीडियो का बैकअप निकाल लिया है। इस दफा मुझे भी नहीं दिखाया उन लोगों ने। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही आपको बता देता। जनन देवी रोलू आई थी, उनको सब कुछ दिखा दिया है उन्होंने। मुझे भी उन्होंने घेर लिया था। उन्होंने मेरे से आपके बारे में पूछा। वो आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने वाली है। अगर जरूरत पड़ेगी तो मुझे भी गवाही के लिए बुलाया जाएगा। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं करना। प्लीज मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना। वो खेल खेल रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। रखती हूँ। बताओ सफीर। वुराल साहब बरी हो गए हैं। हम बस कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत खूब। दूसरे मामले की आपकी पेशेंट गोई ठीक थी। हजल को अजीज तोबराक ने अगवा किया था। रेस्टोरेंट के बाहर जो कैमरा लगा था उसमें फुटेज आ गई है उनकी। जब हजल साहिबा उनकी गाड़ी में जा रही थी वो वीडियो भी है। जो गाड़ी दाखिल हुई वो अजीज तोबराक के नाम पर है। कहाँ रखा है उसको? वो मालूम नहीं हुआ, लेकिन गेंजर का पता चल गया है हमें। अभी जाकर गेंजर को लेकर आओ, अभी जाओ। जी। हेलो सर। आओ सफर, गेंजर कहाँ है? वो मिल गया है हमें, हम उसे लेने के लिए जा रहे हैं।
तुम नहीं, मैं खुद जाऊंगा। वुराल साहब, अजीज ने गेंजर को अगवा किया है, वहाँ गोलियां भी चल सकती है, प्लीज आप यहीं रहें। मुझे बस जगह बताओ सिफर, मैं बस अकेला ही जाऊंगा। बेकोस के एक बड़े से गोदाम में रखा है उसे। ये तो मेरी गाड़ी है। चाबियां कहाँ गई? लानत हो। मेरी बात सुनो, इस कमरे में कोई दाखिल हुआ था क्या? आबरू मैम जल्दी में निकल के गई हैं। आबरू, खैर होगी इंशाल्लाह। जी बोले जनान साहिबा। मैंने तुम्हें वार्न किया था नाजीज, अपनी फैमिली से दूर रहने का कहा था। मुझे पता है कि हजल को तुम ही ने अगवा किया है और उसे कहाँ रखा है। पहले मैं अपनी बहू को लेकर जाऊंगी, तुम्हारे साथ क्या करना है ये मैं बाद में देखूंगी। मेरी बेटी से दूर रहो। अगर तुमने उससे हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम औरत हो या माँ, मैं तुम्हें मार दूंगा जनान देमेरलू। क्या हुआ भाई? जनान को पता चल गया है कि हजल कहाँ है। जल्दी चलिए, हमें उनसे पहले पहुंचना होगा। मैं भी चलती हूँ। नहीं, तुम लोग यहीं रहोगे, उनका कुछ भरोसा नहीं। मैं हमारी बेटी को ले आऊंगा। अजीज, ठीक है जाले, तुम वहीं रहो, मैं लड़कों को तुम्हें पिक करने के लिए भेजता हूँ। देखो तुम कहीं मत जाना, ठीक है? भाई, जाले का फोन आया था, वुराल को रेंजर की जगह का पता चल गया है, वो उसे लेने जा रहे हैं। ये देमेरोलू खानदान तो हर तरफ से आ रहा है हम पर। आप जाके हजल को संभालिए, मैं वुराल को देख लूंगा। ठीक है हफीज, तुम यहीं घर पे रुकोगे, ठीक है? भाई हफीज, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, बात समझो मेरी। ठीक है, जैसा आप कहें। चाय बनाई है आप लोगों के लिए। आपने क्यों जहमत की? कैसी जहमत भाई? आप लोगों को ठंड लग रही होगी। आपका शुक्रिया, वाकई हमें ठंड लग रही थी। कोई बात नहीं। कहाँ जा रही हैं? अंदर बहुत घुटन हो रही है, थोड़ा टहलने निकली थी। ज्यादा दूर मत जाइएगा। इन पहाड़ों में कहाँ जाऊंगी मैं? शादी कैसी चल रही है? तैयारियां की? बस यूं समझो तैयारियां चल रही हैं। चाय तो बहुत अच्छी है, वो भाग गई।
रही हैं। ठीक है, समझ गई। हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बाकी मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगी। हजल, हजल, हजल। लगता है पागल हो गई हो। क्या कर रही हो तुम? तुम निहायत ही घटिया और बेशर्म लड़की हो। तुम ऐसा भी कर सकती हो? जनान मैम, देखिए हम इस बारे में आराम से बात कर सकते हैं। अब तुमसे आराम से बात नहीं होगी। मेरी बेटी को कत्ल करने की कोशिश का हिसाब देना होगा तुम्हें। जनान मैम, देखिए मुझसे गलती हुई है, बहुत अफसोस है। फोन उठाएं अम्मी, फोन उठाएं। अब मजीद कुछ नहीं सुनना मैंने। तुम्हारी बाकी बात अब प्रोसिक्यूटर सुनेगा। चलो। अपने हाथ दूर रखिएगा मुझसे। चलो, गाड़ी में बैठो। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी लेने की कोशिश की, मैं तुम्हारी जिंदगी लेकर रहूंगा। दूर रखे हाथ। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, सारी जिंदगी तुम जेल में सड़ोगी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, देख लेना। इतना यकीन मत करो जनान डेमिरोलू, मैंने आज तक कभी भी किसी को अपने आप से कोई चीज लेने की इजाजत नहीं दी। जिंदगी बर्बाद करने की किसी को इजाजत नहीं दूंगी मैं। ये क्या कर रही हो तुम? ये हमारे दरमियान राज बनकर रहेगा। माफ कर दीजिए। और इधर चलिए।
ये हमारे दरमियान राज बनकर रहेगा। माफ कर दीजिए। और उधर चले। चलो। 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 मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? गिंजर, क्या हो गया है तुम्हें? गिंजर, बताओ मुझे, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुआ डेविडोलो? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? परेशान क्यों हो रहे हो? इतने डरे हुए क्यों हो तुम? हाँ, क्या तुम इसलिए घबराए हुए हो क्योंकि तुमने नाज को मारा है? आबरू, ऐसा मत करो, गलत कर रही हो। बैठ के मामला तय कर लेते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं इस चीज के बारे में। आखिर कोई क्यों नहीं समझता कि ये सब मैं बस अपने प्यार की खातिर कर रही हूँ, केनान की खातिर सिर्फ। और तुमने मुझसे केनान को छीनने की कोशिश की। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने जो कुछ किया अपनी औलाद की मोहब्बत में। मत करो, पुरसुकून हो जाओ, तुम पुरसुकून हो जाओ। गोली नहीं चलाना, पिस्टल मुझे दे दो।
गेंजर, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? गेंजर, क्या हो गया है तुम्हें? गेंजर, बताओ मुझे, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुआ डेमिरोलो? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? परेशान क्यों हो रहे हो? इतने डरे हुए क्यों हो तुम? हाँ, क्या तुम इसलिए घबराए हुए हो क्योंकि तुमने नास को मारा है? वहां से आवाज आई थी, भागो उस तरफ। लाश? ये औरत तो मर गई है। हमें जल्दी से एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। जल्दी से फोन करो। तो अब तुमने किडनैपिंग भी शुरू कर दी? तुम मेरे सवाल का जवाब दो। गेंजर कहाँ है? मैंने पूछा गेंजर कहाँ है? तुम डरे हुए हो ना? हाँ, तुम डरे हुए हो। अपना जुर्म पकड़े जाने का डर है तुम्हें, इसलिए इतना घबराए हुए हो। इसीलिए पागलों की तरह गेंजर को ढूंढ रहे हो तुम। ये अजीज तोपरक से सीखे हुए अल्फाज मुझ पर मत इस्तेमाल करो मछेरे। तुम्हें सच नहीं पता। नाश चली गई मुझे छोड़ के, ठीक है, और मैंने भी इसे कबूल कर लिया है। लेकिन पता ही नहीं क्यों अजीज तोपरक के दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही। वो नहीं मान पा रहा है कि उसकी बहन उसे छोड़ के चली गई है। समझे तुम? वो इसलिए मेरे पीछे पड़ा है और ऊपर से उसने तुम्हें मेरे सर पे मुसल्लत कर दिया है, पता नहीं क्यों। तुम झूठ बोल रहे हो डेमिरोलो। तुम्हारे चीखने, चिल्लाने और तुम्हारे गुस्से की वजह यही है। तुम ही ने मारा है उसे। तुमने उसे ढूंढने की भी जहमत नहीं की। तुम आते जाते हर इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देते हो।
तुम मेरी जिंदगी में यूं आना जाना बंद करो मछेरे। मेरी फैमिली और हजल से दूर रहो, तुम मेरी बीवी से दूर रहो। तुम्हें हिसाब देना होगा, तुम्हें अपने सारे गुनाहों का आज यहाँ हिसाब देना होगा। तुम लोगे हिसाब मुझसे? हाँ वुराल, मैं लूंगा तुमसे इसका हिसाब। बात सुनो। फोन दो अपना। तुम हद से बढ़ रहे हो, औकात में रहो मछेरे। तुम्हारे कुत्ते यहाँ नहीं आ सकते, सिर्फ हम दोनों बात करेंगे। वापस दो मेरा फोन। फैमिली को इत्तला कर दी तुमने? हमने इत्तला तो कर दी है उनको, उसके बेटे से बात हुई है हमारी। हम जाए वकुआ पर पहुंच गए हैं, बहुत अफसोस हुआ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इस जगह की अच्छी तरह से तलाशी ले लो। यहाँ से भागते हुए उसने कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा। जी बिल्कुल। सिक्योरिटी गार्ड आवाज सुनते ही यहाँ आ गए थे। जी बिल्कुल सर। किस तरफ से? उस तरफ से सर, वो थोड़ी दूरी वहां काम करते हैं। उन्होंने किसी को देखा वहां? नहीं, उन्होंने आते ही आसपास देखा है, लेकिन कोई नहीं मिला उन्हें। अगर वो गोली की आवाज सुनते ही आ गए, फिर तो वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मेरी बात सुनो, उस एरिया को बहुत अच्छी तरीके से छानना। जी सर। और अपने साथ बंदे भी ले जाओ, जल्दी जाओ। जैसा आप कहें। तुम और तुम मेरे साथ आओ। क्या हुआ बोलो? वुराल, क्या हुआ? क्या हुआ बताओ, क्यों डरे हुए हो? मैं तो तुम्हें बहादुर समझता था। क्या हुआ, सफर की कॉल थी? अगर सफर की थी तो डरना जरूर तुम, क्योंकि वो खतरनाक आदमी है। जानन दे मिरोलो। क्या हुआ, अम्मी की कॉल थी? हाँ, उनसे इतना डर गए? पुलिस की कॉल थी। ये क्या बक रहे हो? कैसी पुलिस? देखो वुराल, तुम्हारी माँ। क्या हो गया मेरी माँ को? जंगल में उनकी लाश मिली है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? रिलैक्स हो जाओ वुराल, रिलैक्स हो जाओ। ये सच नहीं हो सकता। पुलिस ने तुम्हें खबर देने के लिए फोन किया था। पुलिस को उनकी लाश जंगल से मिली है, उन्हें गोली मारी गई है। आबरू, आबरू, रुको आबरू, रुको, रुक जाओ। मेरी बात सुनो आबरू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आबरू, सरेंडर कर दो, अब भी वक्त है, वापस लौट जाओ। छोड़ो। आबरू, अगर तुम भाग गई तो तुम्हारी सजा बढ़ जाएगी। गिरफ्तारी दे दो, सरेंडर कर दो, इससे पहले देर हो जाए। नहीं करूंगी मैं, छोड़ो मुझे। आबरू, रुक जाओ आबरू। आबरू, आबरू, रुको, रुको आबरू, आबरू, आबरू रुक जाओ। आबरू, आबरू रुक जाओ, रुको, मैं कहता हूँ रुको। आबरू, आबरू भागो मत प्लीज। देखो, नहीं जा सकती मैं। आबरू, तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें इन सब चीजों के लिए। अहमद, अहमद मैं सरेंडर नहीं कर सकती। अहमद,
प्लीज चलो यहाँ से, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज चलो यहाँ से। मैं सरेंडर नहीं कर सकती अहमद, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज अहमद, प्लीज प्लीज मुझे पे रहम करो, प्लीज चलो यहाँ से, मान जाओ ना प्लीज। बैठो गाड़ी में, चलो जल्दी से बैठो। अजीज, मुझे तुमसे कुछ कहना है मेरी जान। मेरी अल्लाह से एक ही ख्वाहिश है अजीज, वो ये कि तुम्हारे साथ बूढ़ी हूँ और तुम्हारी बाहों में आखिरी सांसें लूं। अल्लाह मुझे कभी तुम्हारे बगैर मौजूदगी ना दिखाए मेरी अजीज, मेरी जान। मलिक, मेरी जाने मन, तुम्हारी समंदर जैसी आंखें, तुम्हारी मुलायम उंगलियां मेरा मरहम बनती हैं। तुम्हें देखकर जाने मन मालूम होता है कि मोहब्बत होती क्या है। अगर आपको मोहब्बत ना हो तो आप कभी बड़े नहीं हो सकते। तुम्हें देखकर जाने मन आशिक हुए बगैर लड़का मर्द नहीं बन सकता। हज़ल, मुझे कायनात की हर एक चीज में तुम्हारी झलक नजर आती है। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं मेरी जान। तुम्हें ये सिर्फ एक जुमला लग रहा होगा, लेकिन इस जुमले के पीछे हमारा पूरा माजी छुपा है, हमारा हाल, हमारा मुस्तकबिल छुपा है। कहते हैं कि एक लड़का मोहब्बत करके ही अच्छा इंसान बनता है। तुमने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो केनान। हेलो, क्या मैं एक कॉल कर सकती हूँ इस फोन से? हेलो केनान। हज़ल, मैंने वो खत पढ़ लिए। कहाँ हो तुम अभी? तुम्हें क्या हुआ? कहाँ हो हज़ल, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ, मैं बाहर आई हूँ। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्या हुआ? हज़ल, जनान दमीरोलो कत्ल हो गया उनका। क्या? कैसे हुआ, कब हुआ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये खबर घर पहुंच गई होगी और मैं वहीं जा रहा हूं, तुम वहीं आ जाओ। हज़ल, तुम मेरी बात सुन रही हो? हाँ। हॉस्पिटल गया है वुराल, बॉडी वहीं लेकर गए हैं। बेहतर होगा कि तुम भी बाहर मत रहो, हॉस्पिटल जाओ या कहीं और जाओ, ठीक है? अच्छी तरह से चेक करो। यहाँ पे एक निशान है। कहाँ? हाँ, इसके बूट का नंबर तो 45 है। ये किसी शिकारी के पांव का निशान है। चेक करना होगा, कहे तो फोरेंसिक टीम को बुला लेता हूँ। दाऊद को बुला के लाओ।
अजीज, मैं कब से कॉल कर रही हूँ, तुमने रिसीव ही नहीं की। वो ठीक है, फिक्र ना करो। शुक्र है अल्लाह का। मेरे आदमियों को धोखा देकर भाग गई है वहां से। क्या मतलब भाग गई? अपने आदमी भेजें, उसकी फिक्र छोड़ो और सुकून से रहो। या अल्लाह मेरी मदद कर, एक के ऊपर एक इम्तिहान आ जाता है। मेरे होते हुए किसी को कुछ नहीं होगा मलिक, मुझ पे भरोसा रखो। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे अजीज। तुम ना होते तो हमारा क्या होता? कैसी बातें कर रही हैं? हजल मेरी जान है, अगर उसे खराज तक आई तो मैं देमरोलू खानदान को बर्बाद करके रख दूंगा। क्या हुआ हफीज, मुंह क्यों लटका है? कयामत आ गई है, ऐसा क्या हुआ? अजीज भाई, कयामत से कुछ कम भी नहीं है। अब बोलो भी, क्या हुआ है? जनान देमिरोलू कत्ल हो गया उसका। इरमा कहां पर है? कहाँ थे तुम कैनान? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? ऑफिस का कहा, वहां भी नहीं थे तुम। कैनान, ये क्या हो रहा है? आ तो गया हूं ना मैं, यही हूं मैं। रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। हाँ, अब तुम यहाँ हो, पर इतनी देर से कहाँ थे तुम, बताओ। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। हजल भी गायब थी और तुम भी। कहीं तुम दोनों। देखो इरमक, हाँ मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, मैं फौरन भागा भागा यहाँ आ गया। मुझे फिक्र हो रही थी, मिस कर रही थी तुम्हें। इरमक, इरमक साहिबा, बहुत अफसोस हुआ मुझे सुनकर कि वो नहीं रही। ये क्या कह रही हो? कौन नहीं रही? माफ कीजिएगा, मुझे लगा आपको सब पता है। क्या पता चल गया है? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? इरमक मेरी बात सुनो, रिलैक्स हो जाओ, आओ मेरे साथ यहाँ। नहीं बैठूंगी, नहीं बैठना। मुझे बताओ क्या हो रहा है? कौन नहीं रहा? कोई बताएगा मुझे? नूरा जवाब दो, क्या छुपा रही हो मुझसे? अभी बताओ मुझे। इरमक पुरसुकून हो जाओ। सब कहाँ है? अम्मी कहाँ है? इरमक, अम्मी, अम्मी, इरमक संभालो खुद को। इरमक संभालो खुद को। अम्मी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा हौसला करो इरमक। इरमक, इरमक संभालो खुद को। इरमक, इरमक खुदा से वास्ते संभालो खुद को। आओ मेरे साथ आओ। चलो इरमक, इरमक संभालो खुद को। भाई, 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 अम्मी चली गई सिनान, हमें छोड़ गई वो। अम्मी चली गई सिनान, हमारी अम्मी को मार डाला किसी ने।
मैं आपके कातिलों को अपने हाथ से मार डालूंगा। हमें बहुत अफसोस है, लेकिन प्लीज हौसला करें। तुम कैसी हौसले की बात कर रहे हो? मेरी अम्मी चली गई है। किसने मारा मेरी माँ को? हमने छानबीन शुरू कर दी है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जल्द पता चल जाएगा कि ये किसने किया। हमें उस जगह से कुछ सबूत और गवाह मिले हैं, लेकिन हमें वहां से पुख्ता सबूत नहीं मिला। जैसे हमें कुछ मिलेगा हम आपको बताएंगे। क्या मतलब है पुख्ता सबूत नहीं? वुराल साहब, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम कातिल को ढूंढ लेंगे, आप फिक्र ना करें। मैं समझता हूं आपकी तकलीफ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई है। हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे, आप फिक्र ना करें। अभी थोड़ी देर में आप दोनों में से एक को अंदर आना होगा पहचान के लिए। मैं देखूंगा। ठीक है, थोड़ी देर में मैं आपको अंदर बुला लूंगा। बस आप प्लीज हौसला करें। जी वुराल साहब। अपने साथ कुछ आदमी लेके जाओ, पूरे जंगल को खंगाल लो, बिना सबूत के वापस मत आना। पता करो कि मेरी माँ का कातिल कौन है। ठीक है वुराल साहब। क्यों किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की आबरू? मैं मजबूर थी उस वक्त। क्या मतलब मजबूर थी तुम? कोई और रास्ता नहीं था क्या? नहीं था। अगर मैं ऐसा ना करती तो वो कोर्ट में फुटेज दे देती मेरी। तुम आखिर क्यों नहीं समझ रहे? मजबूरी के तहत किया। कोई ना कोई तो हल निकल आता, किसी तरह संभाल लेते हम ये मसला। नहीं संभाल सकते थे। वो फुटेज मुझे जेल पहुंचा देती। क्यों नहीं समझ रहे? मुझे जेल जाना पड़ता। मुझे बताओ अब हम क्या कर सकते हैं? हाँ, इरमक वाला मामला किसी तरह खत्म हो जाता, लेकिन आज तुमने किसी का कत्ल कर दिया। आबरू अब कुछ नहीं हो सकता। वो लोग तुम्हें अब किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। तुम अब नहीं बच सकती। अजीज भाई की बंदूक इस्तेमाल की तुमने। क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले करोगे? क्या तुम ऐसा करोगे मेरे साथ? मेरी जिंदगी, मेरी जवानी सलाखों के पीछे गुजरेगी। ये नहीं हो सकता। मैं जेल नहीं जा सकती। मैं जेल नहीं जाऊंगी। चुप हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी जेल अहमद। नहीं जाऊंगी मैं। मुझे बचा लो प्लीज। कोई बुरी शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा। तुम जो मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता है, उसने भी मुझसे अपना मुंह मोड़ लिया। लानत हो मुझ पर। काश ये सब ना होता मेरे साथ। खत्म हो जाए ये बुरा काम। मैं नहीं जी सकती ऐसे। ठीक है आबरू, मत रो बस। देखो इधर मेरी तरफ, सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जाओ, मैं कहता हूँ मैं सब ठीक कर दूंगा। चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ बस। मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। डरो मत।
हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। आबरू, बस रोना बंद करो। बस अब आबरू, बस चुप हो जाओ अब। आइए, आप अंदर आ सकते हैं। अब क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? कौन मुझे समझाएगा? मैं रातों में किससे बात करूंगा? किसने किया आपके साथ ही? आपको डर लगा, दर्द हुआ। क्या इन्हें दर्द हुआ होगा या फौरन मर गई थी? सीने पे गोली मारी है। वही तो पूछ रहा हूँ, फौरन मर गई थी या जिंदा रही होगी बाद में? जवाब दो मेरी बात का, जवाब दो। फौरन मर गई थी क्या? सर संभाले अपने आप को। मुझे, हम भी। छोड़ो छोड़ो, मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। छोड़ो। मुराद, मुझे बहुत अफसोस हुआ। देखो मैं आ गई हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा हाथ थामे हुए हूँ। हौसला रखो, ठीक है? तुम मेरे साथ पुरसुकून होते हो ना? अम्मी के साथ वो पुराना वुराल भी मर गया। वुराल, वुराल, सुनो, रुक जाओ। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वुराल, तुम कहाँ जा रहे हो? सुनो वुराल, मेरी बात सुनो। हटो। वुराल, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ मेरी तरफ देखो। मैं अपनी माँ के कातिल को ढूंढने जा रहा हूँ, अजीज तोपरक और उसके कुत्तों को सबक सिखाने। अब हटो मेरे रास्ते से।
चलो मेरे साथ। अरे वो देखो बुराल साहब आ गए। प्लीज हमें बताइए कि हुआ क्या है। बुराल साहब बताइए। बुराल साहब हमारी बात का जवाब दीजिए। बुराल साहब हमारे सवालों का जवाब दीजिए। देखिए बुराल साहब, आप इस तरह से नहीं जा सकते। बताइए हमें बुराल साहब। बुराल साहब इस वक्त तुम अपने बाबा के साथ रहो। मुंह से कुछ उगल मत देना, कुछ भी। तुम्हारे बाबा के पेट में कोई बात नहीं रहती। अगर सबको पता लग गया तो कयामत आ जाएगी। क्या वो लोग मुझ पर शक करेंगे? नहीं, पता नहीं। अगर पुलिस को वो गन मिल गई वहां से, मैंने अच्छी तरह से साफ किया था अपनी जैकेट से। अजीज भाई के नाम पर है वो बंदूक। अगर वो पुलिस को मिल गई तो ना जाने क्या हो सकता है। अगर मेरी उंगलियों के निशान रह गए हुए उस पर। अहमद, उस गन को ढूंढो प्लीज। कैसे ढूंढेंगे आबरू? मेरे भागते हुए गिर गई थी वहां पे। अगर पुलिस को नहीं मिली होगी तो वो गन वहीं पे पड़ी होगी। अगर वो गन किसी और के हाथ लग गई तो अजीज तो अपराध भी फंस सकता है। ठीक है, मैं जाके देखूंगा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो अहमद। अगर तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। ठीक है, बस करो।